हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्यूब फॉर यू रिएक्ट्स। आज दोस्तों हम रिएक्शन देंगे इस वक्त करंट सिचुएशन के बारे में। छोटी सी गपशप करते हैं जस्ट एज फ्रेंड्स, ओके। वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, इस वक्त जो एक कोरोना काल चल रहा है, बेहद दुखद सिचुएशन चल रही है। हम अगर बात करें तो 2020 वॉज सपोज टू बी दी ईयर। एक तो 2020 बोलने में अच्छा लगता है, और 2020 जब आने वाला था तो पीपल वेर सो वेरी एक्साइटेड। सोच रहे थे दुनिया में इस तरीके के परिवर्तन होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। इनफैक्ट अगर हम एक दुबई की बात करें तो दुबई में एक्सपो 2020 की शुरुआत पिछले 5 सालों से चल रही थी और पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे लोग आने वाले थे। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ ए काइंड एक्सपो जो कि तकरीबन 6 महीने तक चलने वाला था, और उन सब सिचुएशन की पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी है। ये तो बात हुई खाली एक्सपो 2020 की। अगर हम एक ओवरऑल आउटलुक देखें तो 2020 हैज़ बीन द वर्स्ट एवर ईयर प्रोबेबली इन द ह्यूमन हिस्ट्री। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैनी ऑफ यू वुड बी सेइंग कि देयर वर फेमिन्स, देयर वर ड्राउट्स, देयर वर अर्थक्वेक्स, देयर वर सुनामीज बिफोर दिस एज वेल, बट वी ऑल रोज अप टुगेदर। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं खुद को, जो इस वक्त वी आर हाईली इंटेलेक्चुअल, वी आर वेरी वेल वर्स्ड इन मेडिकल साइंस। हम चांद पे क्या, हम मार्स पे जाने की बात कर रहे थे 2023 में, ऑल कर्सी इलॉन मस्क वाया स्पेस एक्स। लेकिन हर चीज़ कुछ इस तरीके से पोस्टपोन होती जा रही है कि जिसका कोई इलाज नहीं दिखाई दे रहा। द इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन, पब्लिक मर रही है, बट द सैड पार्ट इज़ पब्लिक फिर भी नहीं सुधर रही है। शोले मूवी का एक डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन कोरोना के सिचुएशन के अंदर जो डर गया और अपने घर बैठ गया, समझो वो बच गया। क्योंकि आज की तारीख में एक ही चीज़ है जो हम आपसे डिमांड करते हैं, आज की तारीख में एक ही चीज़ है जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है, हाथ जोड़ जोड़ के आपसे डिमांड करती है, वो ये है कि आप अपने घर में बैठें। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज एक एज अ ह्यूमन बीइंग हम घूमने फिरने के लिए पैदा हुए हैं, राइट? वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर, वी लव टू एक्सप्लोर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सिट इन वन प्लेस एंड जस्ट स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन इस सिचुएशन में कोरोना वायरस, ये जो एक बीमारी है, ये जो एक वायरस है, ये ना कि छींकने से खांसने से फैलता है, ये टच से भी फैलता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अब अगर किसी को मान लो सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गया, उसको बुखार हो रहा है, उसका बदन टूट रहा है, और वो कोई भी वस्तु को, एंड इफ इज़ पॉजिटिव, माइंड मेक श्योर, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो भैया बात ऐसी होती है कि अगर उसने अपनी विंग से उतर रहा है, मान लो वो 7th फ्लोर पे रहता है, तो लिफ्ट से अगर वो उतर रहा है नीचे, ठीक है, उसने लिफ्ट का बटन दबाया, नीचे उतरा, अपनी गाड़ी तक गया, पार्किंग लॉट में गाड़ी का हैंडल छुआ, चल पड़ा अपने ऑफिस की तरफ, ये सोच के कि यार मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो नॉर्मल सा रूटीन बुखार है। अब होता ये है कि उस विंग के अंदर एक फ्लोर पे 4 लोग रहते हैं, 7 माले की बिल्डिंग है। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, 28 फ्लैट्स हैं, ओके, 28 फ्लैट हैं उस विंग के अंदर, और सब के सब उस लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कितनी बार लोगों ने उस बटन को छुआ है, कितने लोग उस चीज़ से इन्फेक्ट हो रहे हैं। इट्स वेरी स्केरी। ये सुन के भी रूह कांप जाती है कि यार ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि हमें दिखाई नहीं दे रही और वो किधर भी मौजूद हो सकती है। तो अब इसका उपाय निकाला गया कि यार सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ कर लो, मास्क पहन लो, प्रिकॉशन ले लो, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। देयर हैव बीन केसेस रिपोर्टेड, जो लोग एक्चुअल लाइन ऑफ, जिसको बोला जाए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में डे इन एंड डे आउट, इवन दो देर इन अ वेरी लाइक व्हाट यू कॉल इन एक्चुअल वॉर जोन बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग भी डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज एक्सपेंसिव PPE किट्स, दो सैनिटाइजर्स, ऑल द प्रिकॉशंस, स्टिल दे टेस्ट पॉजिटिव। अब ये क्या बीमारी है, मतलब दुखी कर मारा है यार, सीरियसली। मैं तो पूरी तरीके से फेड अप हो चुका हूँ। डिप्रेशन हैज स्टार्टेड क्रीपिंग इन। कितनी आदमी पॉजिटिविटी रखे,
एक ही चीज़ है जो आपको पॉजिटिव रख सकती है, वो है आपका परिवार। ये समय मिला है आपको अपने परिवार के साथ रीयूनाइट होने का, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता है परिवार से बात तक करने का, बच्चों को माँ बाप से मिलने का, जो बच्चे काम पे जा रहे हैं उनको अपने माँ बाप से मिलने का। दिस इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट फैमिली रीयूनियन दैट कैन हैपन। आप सब घर पे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, दिन भर घर बैठे हो, घर से बाहर नहीं निकल रहे, किधर बाहर घूमने जा नहीं सकते। ये एक समय ऐसा है जब आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। छोड़ दो मोबाइल फ़ोन, छोड़ दो अपना लैपटॉप, जो वर्क आवर्स है उससे 1 मिनट भी ऊपर काम नहीं करना है। घर पे बैठे हो, अपने घर वालों से प्यार करो। मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन एट एनी टाइम। कोई भी चीज़ कभी भी आ रही है। इन 2020 फ्रैंकली आई नॉट बी सरप्राइज्ड अगर कल न्यूज़ आ जाएगी कि हमको एलियन दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज 2020 हैज़ बीन सो स्ट्रेट आउट ऑफ अ हॉलीवुड साइंस फाई मूवी कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सिर्फ पिक्चरों में होती हैं। पैंडेमिक्स हो रहे हैं, एक ऐसा वायरस जिसको कोई इलाज नहीं है, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर चुका है। एक ऐसी चीज़, अगर अर्थक्वेक्स की बात करें तो पिछले 4 से 5 दिन के अंदर लगातार भयंकर अर्थक्वेक्स पूरे वर्ल्ड के हर इलाके में आ रहे हैं। क्या हो रहा है धरती पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो रहा है। लिटरली पीपल हैव बिकम कैश स्ट्रैप्ड। पूरी हालत ख़राब हो चुकी है इस वक्त। अब इसका क्या उपाय है? भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जान है तो जहान है। अगर ज़िंदा ही नहीं बचोगे तो कहाँ रहेगी ये सारी एस्पिरेशंस, कहाँ चले जाएंगे ये सारे ड्रीम्स, कहाँ जाएगा आपका परिवार? किसी ने नहीं देखना। एंड 2020 ऐसे ऐसे लोगों को लेके जा रहा है अपने साथ में। एवरी सिंगल पासिंग डे यू गेट टू हियर दैट समवन, अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी इज़ डेड। गॉड नोज वॉट इज़ इन स्टोर फॉर द रिमेनिंग 6 months। ये वीडियो आज मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि तकरीबन 6 महीने 2020 को बीत चुके हैं। वी आर जस्ट हाफ वे थ्रू। अभी भी 6 महीने और बाकी हैं। एंड आई जस्ट होप कि यहाँ से, आज ही के दिन से कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, बिकॉज आई एम इन नो मूड टू हियर अनदर बैड न्यूज़। दैट्स ऑल आई कैन से, दैट्स ऑल आई कैन प्रे। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं यही चाहता हूँ कि यार सब खुश रहें, सब हैप्पी रहें, क्योंकि यार कोरोना वायरस से दुखी कर मारा है सीरियसली। सो जस्ट डोंट फील डिप्रेस्ड, डोंट फील लो। पुट योर कमेंट्स बिलो, आप कैसा फील कर रहे हो, मैं उसका रिस्पॉन्ड दूंगा। आई ट्राई टू बी पॉजिटिव। आई नो आई एम नॉट लुकिंग पॉजिटिव टुडे। मेरी आवाज़ में भी वो दम नहीं आपको फील हो रहा होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं डीप डाउन विद इन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड मी इज़ इफेक्टिंग मी बैडली। किसी दिन न्यूज़ आती है ये फलाना इलाका पूरा सील कर दिया है, क्यों? 15 लोग मिले वहाँ पे। फिर उसी समय व्हाट्सएप पे फ़ोटो आती है जो एमरजेंसी सर्विसेज वालों के लिए लोकल ट्रेन शुरू की है। भैया अभी तो उनकी तादाद बड़ी कम है, उसके बावजूद भी सब एक दूसरे को चिपक के खड़े हुए हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है। वो भी बेचारे क्या करें? पापी पेट का सवाल है। काम पे जाना है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी तो घर पे खाना कैसे बनेगा? है यार, बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और इन सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। मेरे पास तो नहीं है वो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर मेरे पास होता तो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करता। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऑल आई कैन से इज जस्ट बी एट होम मैन। घर पे रहो, सेफ रहो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, हॉस्पिटल में लाखों रुपए के बिल बन रहे हैं, और वो तो दूर की बात, एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइन लगी पड़ी है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की लाइन लगी पड़ी है। बेचारे डॉक्टर्स दिन रात 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। तो यार हमें भी थोड़ा सेंस होना चाहिए। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है देखकर रोड के ऊपर, जब लोग वॉक करने निकल रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। करो, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन करो। तुम अभी भी 3-4 अंकल लोग दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें से भी 2 अंकल लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या है मतलब ये? क्यों है ऐसे लोग?
मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना देखकर, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ पे काइंड ऑफ अ जॉगर्स पार्क है, तो पब्लिक यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हेल्थ फ्रीक है और बहुत हेल्दी लोग आते हैं इधर हेल्थ पने की उल्टी सीधी हरकतें करने को। तो उनको देखकर मुझे इतना ताज्जुब होता है कि यार क्या ये लोग अपने आप से छोड़ो, अपने परिवार से प्यार नहीं करते, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, अपने माता पिता से प्यार नहीं करते, हु आर द मोस्ट वल्नरेबल। वी शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इम्यूनिटी हमारे जैसे लोगों की एक डिसेंट लेवल पे स्ट्रांग होती है, बट व्हेन यू आर यंगर, व्हेन यू ग्रो ओल्ड, आपकी इम्यूनिटी उस हिसाब से नहीं होती है। सो दे आर द मोस्ट वल्नरेबल। टुडे 35-40 ईयर ओल्ड माइट गो आउट एंड ऐसे अरे आई एम फाइन यार, मुझे थोड़ी कुछ होने वाला है। भैया तुम भी जाओगे, लेकिन द सैड पार्ट इज जब तुम अपने घर पे जाओगे तो तुम्हारा जो 5 साल का बेटा है या 10 साल का बेटा है या तुम्हारे जो 60-65 ईयर ओल्ड के पेरेंट्स हैं, उनके बारे में सोचो। ये कोरोना किसी को नहीं छोड़ने वाला यार। जब तक इसका इलाज नहीं मिल जाता, जब तक कोई प्रॉपर रेगुलेटरी गाइडलाइन बाहर नहीं आ जाती कि येस वी हैव डिफीटेड कोरोना, वी हैव XYZ मेडिसिन और व्हाट्सोएवर, या इसका ये इलाज है, तब जाके आप सोच सकते हो। क्योंकि तभी भी अगर होगा तो इलाज तो करवाना पड़ेगा ना। तो क्या इतने पैसे फ्री पड़े कि 10-20 लाख रुपया 30 लाख रुपया उड़ा दिया जाए? तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टे एट होम। थोड़ा टाइम रुक जाओ यार, रात को एक चपाती कम खा लेना, लेकिन घर पे रुको, घर से बाहर मत निकलो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड दिस टाइम ऑल्सो विल पास। बहुत समय निकल चुके हैं, ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। नया चैनल है, आप सबका प्यार चाहिए। So please do the needful. I'll see you in the next episode. This is Arpit Handa signing off, and always remember, I love you all.